हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो निबंध लेखन पे है, जिसका टॉपिक है हमारी सैर। हमारी सैर निबंध प्रकार में किसके अंतर्गत आता है? ये एक वर्णनात्मक निबंध है। अगर आपने मेरी निबंध वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने बताया है कि निबंध के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक है वर्णनात्मक निबंध। इसमें क्या आता है कि हम किसी यात्रा का वर्णन करते हैं जहाँ पे हम कभी तो गए थे, तो उसे कहते हैं वर्णनात्मक निबंध। इसमें वर्णन करना पड़ता है बीते हुए बातों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारी सैर। स्टार्ट करते हैं। एक की छुट्टी में इस बार मैंने अपने परिवार के साथ मिलकर किसी ऐतिहासिक स्थल की सैर का कार्यक्रम बनाया। वैसे तो हम ऐतिहासिक स्थल देखे हैं, परंतु इस बार हमें किसी नए स्थल पर जाना था। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में आपको प्लानिंग के बारे में बताना है और सेकंड पैराग्राफ में आप उस स्थान पर किस तरह से पहुंचे इसका वर्णन करना है। सांची एक प्रसिद्ध स्थल है, इसलिए हमने सांची जाने का निश्चय किया। रेलगाड़ी द्वारा भोपाल होकर मैं अपने माता पिता के साथ सांची पहुंची। अध्यात्म, कला और इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों को सांची हमेशा आमंत्रित करती रहती है। सुबह 9 बजे हम सांची पहुंचे और टिकट लेकर हमने स्तूपों पर चढ़ाई की। ये देखिए, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो यहाँ पे पुरानी चीज़ों के बारे में बताया गया है। सुनहरी धूप, खुशनुमा मौसम और आसपास की हरियाली देखकर लगा कि महात्मा बुद्ध के संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक का इस जगह का चुनाव करना बहुत उपयुक्त था। अगर आपको हिस्ट्री याद होगी तो सांची इसलिए प्रसिद्ध है। सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए संदेशों का प्रचार प्रसार किया था। पत्थर के भव्य द्वार पर 3 मुखी शेरों वाला चिन्ह, जिसे लॉयन कैपिटल कहते हैं, यहाँ की कथा कहता हुआ प्रतीत हुआ। देखिए, वहाँ का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन सब पास्ट टेंस में हो चुका है, यानी कि भूतकाल में है। पत्थरों का कलात्मक निर्माण, वास्तुकला और शिल्पकला की दृष्टि से सांची का स्तूप बहुत अनुपम है। उसके बाद हम विजय मंदिर देखने गए। इस अद्भुत और भव्य मंदिर को प्राचीन कला का चमत्कार कहा जाता है। इस मंदिर को भारत का दूसरा सूर्य मंदिर भी कहते हैं। यह वहाँ का वर्णन। उसके बाद लौटने के समय आपने क्या क्या देखा? यहाँ का दृश्य देखने के बाद हम बेतवा नदी के पुल से गुजरती हुई उदयगिरी पहुंचे। इस भव्य पहाड़ी के निकट ही गुलाब का एक आकर्षक उद्यान भी है। उदयगिरी की गुफाओं के होटल में नाश्ता कर हम ऐतिहासिक हेलियोडोरस का स्तंभ देखने पहुंचे। फिर यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर हम वट का एक प्राचीन वृक्ष देखने गए, जिसकी 100 से भी अधिक शाखाएं लगभग आधा किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई हैं। इसे देखने के बाद हम सांची वापस आ गए। रात को होटल में विश्राम किया। अगले दिन हमने घर के लिए ट्रेन पकड़ी। इसके बाद एक फेमस लाइन, ऐतिहासिक स्थल की ये सैर हमारी यादगार सैर रहेगी। इस सैर से हमें अनेक प्रकार की जानकारियाँ भी प्राप्त हुई। तो ये था हमारी सैर के ऊपर निबंध। थैंक यू फॉर वॉचिंग।